नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है, लेकिन मोडस ऑपरेंडी बहुत पुरानी है और इस मोडस ऑपरेंडी के द्वारा की गई तमाम अपराध की घटनाएं मैं पहले भी सुना चुका हूँ। लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते में इस तरह की 3-4 घटनाएं उत्तर भारत में हुई और जिसके समाचार तमाम समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। मैं घटना आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की। तारीख थी 3 मार्च 2024। तितावी एक थाना है, वहां का बड़ा मशहूर थाना है। वहां के गांव खेड़ा दूधाधारी से बादल पुत्र कवींद्र ग्राम खेड़ा दूधाधारी और उनके साथ तमाम घर वाले और पहुँचे और उन्होंने ये बताया थाने पर कि 28 फरवरी को हम बारात लेकर किच्छा गए हुए थे और किच्छा के निवासी हाथी गांव है, किच्छा थाना है, किच्छा कस्बा भी है। वहाँ हम लोगों ने अपने बेटे यानी जो स्वयं मुकदमा लिखाने गया था बादल, उसकी शादी कुलदीप सिंह की बेटी निक्की से की थी। हम लोग उसी दिन रात में बारात बहू को लेकर वापस आ गए। घर में सारे रिश्तेदार इकट्ठा थे, सब कुछ सामान्य सा दिख रहा था। तब तक 3 मार्च को सवेरे सवेरे जब घर की औरतें उठी तो ये पता लगा बहू अपने कमरे से गायब है। उसका भाई कृष्णा भी आया हुआ था उसको ले जाने के लिए। वो जो शादी के 4-5वें दिन, चौथी की बात होती है, उसके लिए वो भी गायब था। और बहू अपने साथ अपने और परिवार की महिलाओं के जो गहने उसके कमरे में रखे गए थे वो सब लेकर फरार हो गई थी। यानी लुटेरी दुल्हन का ये एक और प्रकरण सामने आया। ऐसे अगर आप नेट पर सर्च करेंगे 4-5 घटनाएं पिछले 2 हफ्ते में हुई हैं। यानी जब ये लगन या सहालक ख़त्म हुई थी उस समय की शादी की और लेकर भागने की ये घटना पिछले 1 हफ्ते में कई घटनाएं हो गई। अलीगढ़ के एक प्रकरण में मैंने आपको बताया था जिसमें पूरा गैंग पकड़ा गया था कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गैंग है ये, जो शादी होकर आता है और पूरे घर के सारे गहनों पर, पैसों पर, कपड़ों पर हाथ साफ करके आने के 1 हफ्ते के भीतर भाग जाते हैं। उस प्रकरण में उस दुल्हन जो वो लूट कर चली गई थी उसकी 5 शादियां हुई थी इसी तरह और 5ओं में उसके खिलाफ मुकदमे लिखे गए थे। बहरहाल पुलिस ने जो शादी के समय की रिकॉर्डिंग्स थी वो देखा, पुराने रिकॉर्ड देखे और तमाम और लोगों के बयान सबसे तय हुआ कि लड़की की मां, पिता और कई लोग जो इस गैंग का हिस्सा थे वो सभी गिरफ्तार हुए, जल्दी गिरफ्तार हो गए। और उनमें से कुछ सैरों वाली डंडिया थाना बहेड़ी जनपद बरेली के भी रहने वाले थे और इनके पास से चुराए गए या उड़ाए गए सारे गहने और पैसे बरामद हो गए। पुलिस, ये अभी की बात है, 3-4 दिन पहले बरामद हुए और पुलिस ने इस लड़की की पहले कहाँ कहाँ शादियाँ हुई और क्या क्या इसमें लूटा गया, इसके बारे में पूरी सूचना पुलिस इकट्ठा कर रही है। इन लोगों को जेल भेज दिया गया और जो इसकी मोडस ऑपरेंडी है वो बिल्कुल वही है, लेकिन हर बार लोग धोखा खा रहे हैं, हर बार लोग लूट रहे हैं, समाज में बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तरह तरह की बातें हैं, मुकदमेबाजी हो रही है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं और एकदम लुटने को तैयार बैठे हैं।
फर्जी आधार कार्ड इन लोगों के पास से बरामद हुए, जिस आधार, कुछ लोगों ने चालाकी की, साहब आधार कार्ड दे दीजिए, फलाना दे दीजिए, सारे फर्जी आधार कार्ड दिखाकर ये शादियां की गई। आज की घटना में मैं आपको इसकी डिटेल और बताऊंगा। ये आप समझ लें कि आज की घटना जो थी एक लुटेरी दुल्हन की घटना थी, और इस तरह की कई घटनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर में, जयपुर में, और यहाँ पिछले 10-15 दिनों में ये घटनाएं हुई हैं। आज ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इससे सावधानी की ज़रूरत है। ये पुराने मोडस ऑपरेंडी की नई घटना मैं आपके समक्ष लेकर आया था। आज की घटना देखिए, ये मोडस ऑपरेंडी बड़ा क्लियर सा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो कम है, मतलब लड़कियों की संख्या कम और लड़कों की संख्या ज़्यादा है। और ऐसे में लड़कों की शादी के लिए घर वाले जो परेशान रहते हैं कि बच्चे की शादी हो जाए, आद औलाद हो जाए, आगे की हमारी संतति चले, तो बिचौलिए जो टहलते रहते हैं उनसे लड़की के बारे में कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो हम शादी करेंगे। दूसरा, अखबारों में जो वैवाहिक विज्ञापन छपते हैं, आप उनकी बात छोड़ दीजिए, जो शादी.com और ये वाले हैं, वो तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, हाई फाई रैकेट है। लेकिन ये जो सामान्य वाला, जिससे ये गांव के लोग लूटे जा रहे हैं, ये जो वैवाहिक विज्ञापन निकलते हैं जिसमें नीचे 2-3 मोबाइल नंबर लिखे होते हैं, घर में जिस लड़के की शादी होनी है या उससे रिलेटेड लोग सवेरे जब उसको इतवार को पढ़ते हैं तो वो फ़ोन करके, भाई ये नंबर पे फ़ोन कर लो, हो सकता है कोई अच्छी शादी मिल जाए। उस पर फ़ोन किया जाता है तो वो तमाम तरह के सवाल जवाब वो आदमी करता है। ये वो रैकेटियर्स हैं, ये जेन्युइन लड़की वाले नहीं हैं, वो रैकेटियर्स हैं। वो पूछेंगे, फिर तय तोड़ होगा, फिर उसके बाद इतना पैसा खर्च होगा, शादी हम यहीं से करेंगे, वहाँ से नहीं करेंगे, दुनिया भर की कंडीशन लगाई जाएगी। देखिए, कंडीशंस जो लगाई जाती हैं वो उनको सूट करती हैं और उनके जाल में लड़के वाले फंस जाते हैं। जैसे, हम फला शादी घर से ही शादी करेंगे, आपको बारात लेकर वहाँ आना होगा। जब वो पूछता, भाई घर पे घर से शादी करिए, क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं नहीं, घर से नहीं, हमारे लोग ज़्यादा आएंगे और आपके लोग भी ज़्यादा रहेंगे, हम शादी घर से ही करेंगे। वो कभी घर पे शादी करने को राजी नहीं होंगे, लड़की वाले लड़की के घर पे। जबकि ये थोड़े से सम्मान की बात होती है कि साहब बारात आ रही तो हमारे दरवाजे आए, लेकिन नहीं, वो शादी घर में ही करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अपनी तरफ से कि साहब इनकी तबीयत खराब है, उनकी तबीयत खराब है, हम बहुत थोड़े लोग रहेंगे, लड़की की मौसी रहेगी, बुआ रहेंगी, फलानी रहेंगी, ढिकानी रहेंगी। ये कोई भी लड़की के रियल रिश्तेदार नहीं होते, ये किराए पर लाई गई भीड़ होती है। सज धज के, कपड़ा वपड़ा पहन के ये लोग लड़की की तरफ से शामिल होंगे। बन्ना बन्नी भी गाया जाएगा, गाली भी गाई जाएगी, लेकिन सारे लोग किराए के होंगे। दूल्हा वाला बारात अपनी असली लेके जाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, और पहले ही तय कर लेंगे कि देखिए हम आपके यहाँ शादी कर रहे हैं, लड़की अच्छी है, सुंदर है, इस वजह से हम बहुत खर्चा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि बारातियों के बीच में आपकी इज्जत जा सकती है या आपको इज्जत का खतरा है, तो 5 लाख रुपए दे दीजिए, हम बढ़िया खाना, रुकने का स्थान, ये सब हम करा देंगे। यानी जो खर्चा करना चाहिए लड़की वाले को लड़की की शादी में, वो सब लड़के वालों से वसूल लेंगे। शादी होगी, खुशी खुशी बहू की विदाई हो जाएगी, बहू से कांटेक्ट में सब लोग रहेंगे, तारीख निश्चित की जाएगी। एक भाई, वो भी फर्जी भाई, जाएगा और ये है कि साहब वो इसकी विदाई करानी है, वो चौथी वाला है मामला। और आसपास वहाँ गाड़ियों से, 4 पहिया गाड़ियों से पूरा गैंग मौजूद होगा। रात के पहले पहर में, यानी सुबह 2:30-3-4 बजे सारा माल असबाब समेटेंगे और समेट के वहाँ से बाहर निकलेंगे। 2 लोग उनकी मदद करेंगे, 2-3 किलोमीटर पे गाड़ी खड़ी होगी, सारा माल उस पर ला देंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। मुकदमा लिखाया जाएगा और मुकदमा लिखाने के बाद
पुलिस चारों तरफ हाथ पैर पीटती हुई मिलेगी। और जब जब इस तरह का गैंग पूरा पकड़ा गया है तो आप यकीन मानिए एक ही एक लड़की की 5-5, 6-6 शादियां निकली हैं जो अपने ससुराल जाके, तथाकथित ससुराल जाके, और चौथे, पाँचवें, छठवें दिन सारा गहना, कपड़ा और पैसा, जो ज़्यादा बहुत अपनत्व दिखाया जिस शौहर ने, जिस दूल्हे ने, उसने बता दिया कि भाई ये हमारे अलमारी की ये चाबी है, इसमें 20 लाख रुपए रखे हुए हैं और ध्यान रखना जब जिसकी जितनी ज़रूरत पड़ेगी मैं मांगूंगा उसको दे देना। वो सारा पैसा लेके उड़न छू हो जा रही हैं। इसलिए 3-4 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आप जिससे फ़ोन से बात कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। आप उसको अपने यहाँ बुलाएंगे, वो आ जाएगा। एक आदमी उसके साथ भेज दीजिए, कहाँ जाता है, उसका मकान क्या है, कैसा है, गांव का प्रधान कौन है, प्रधान उसको जानता है कि नहीं जानता है। अगर आपको इतनी जल्दी है बहू लाने की या लड़के की शादी नहीं हो रही है, आप पहली फुर्सत में चाहते हैं कि आपकी बात तय हो जाए और बहू आ जाए, तो पहले उस फ़ोन करने वाले की या लड़की के घर वालों की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर लीजिए। आपका आधा काम हो जाएगा। अगर वो फ्रॉड होंगे तो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की प्रोसेस में ही भाग खड़े होंगे, और अगर आप उनके चंगुल में फंसते चले गए तो फिर आप समझ लीजिए आप सब कुछ आपका लूटेगा। दूसरा, शादी की जब शर्तों में वो ये गिनाना शुरू करें कि साहब फलां शादी घर में करेंगे, फलां हम केवल 100 लोगों का इंतज़ाम कर सकते हैं, हम गरीब हैं, लड़की को एक जोड़ी कपड़े में ही भेजेंगे, तो वो कहेंगे साहब बारात हमारे साथ जाएगी, थू थू होगी हमारी, कुछ तो गहना साथ में दे दीजिए। तो फिर वो कहेंगे कि साहब गहना आप ही लेते आइए और हम अपनी तरफ से उसको चढ़ा देंगे, ताकि बारात वालों को ये ना हो कि हम लोग बहुत गरीब हैं। इस तरह करके आपसे वो 5 लाख, 10 लाख और तमाम गहने सामान वो भी आप ही से ले लेंगे। ये मोडस ऑपरेंडी है जिस पे ये लोग ऑपरेट करते हैं कि उनका कम से कम पैसा खर्च हो, इवेंट में भी लड़के वाले का ही पैसा खर्च हो, और जब ये लुटेरी दुल्हन घर जाए तो वहाँ से पूरा लूट कर ले आए। आप देखिएगा इस बीच में कई एक घटनाएं, सब घटनाएं इसी तरह, जहाँ पर सेक्स रेशियो कम है, बच्चे बड़े हो गए हैं, घर वालों को चिंता हो रही है, वो जल्दी जल्दी में इस तरह के वैवाहिक विज्ञापन या आसपास घूमने वाले जो बिचौलिए होते हैं जो शादियां कराते हैं उनसे, और कुछ तो होते हैं जो जिनको दूर से बिहार या झारखंड से लेबर ले आते हैं, उनके माध्यम से भी बात होती है कि कोई लेबर अगर परिवार के साथ आ रहा है और लड़की भी साथ में है, हम यहाँ उससे काम भी करा लेंगे, देख लेंगे, अगर लड़की ठीक होगी तो अपने लड़के की शादी कर देंगे। इस बहाने से भी वो ढूंढते हैं, और वो जो बीच के लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जिस लेबर को ले आएँ वो साथ में अगर उसकी थोड़ी बहुत जवान बेटी या बहन है उसको भी ले आए, ताकि वो बीच वाले जो उनका कट होता है, जो उनका पैसा होता है, जो दलाली का पैसा होता है, वो पैसा वो ले लेंगे और फिर शादी करवा देंगे। और ऐसे में वो उनका इस बात का भी होता है, वो जानते हैं कि फलां गैंग इस समय सक्रिय है, अगर हम उससे बात करेंगे तो वो शादी कराने का पैसा ज़्यादा देगा, लेकिन वही है कि फिर उनको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। साहब हम तो लेबर इकट्ठा करते हैं, हमारे पास ये देखिए आधार कार्ड है, हमने आधार कार्ड से इनको ये शादी बताई थी, या ये इतने लेबर बताए थे, 20 लेबर की ज़रूरत थी इनको गेहूं कटवाने के लिए, उसमें 20 में 15 पुरुष थे और 5 महिलाएं थीं, हमें इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जब जब पुलिस ने इसकी गहराई से विवेचना की है, ये ऑर्गेनाइज्ड रैकेट और ऑर्गेनाइज्ड गैंग पुलिस की पकड़ में आया है। बहुत से गैंग ऐसे भी हैं, हालांकि बहुत दिन तक ये, चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ा ऑफेंस बनता नहीं है, 467, 468, 419 और 420, इसमें बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं है और कोर्ट में इसे साबित कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए 4, 6, 8 महीने बाद ज़मानत हो जाती है। ज़मानत पे छूटने के बाद फिर वो यही काम शुरू कर देते हैं। ऐसी एक एक लुटेरी दुल्हन के ऊपर 7-7, 8-8 मुकदमे हैं। अगर स्थानीय थाने से भी
किसी जानकारी से या फ़ोन करके या जो वेबसाइट है उससे आप जानकारी कर लेंगे तब भी आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। इसलिए कृपा करके जब भी आप बच्चे के घर में किसी बच्चे की शादी के लिए कोई प्रपोज़ल किसी बिचौलिए से या शादी के निकलने वाले एडवर्टीज़मेंट से करते हैं तो कृपया करके छानबीन कर लें, वरना बाद में वही होगा, आप का धन भी जाएगा और आपका धर्म भी जाएगा, लोगों में आपकी बदनामी होगी, बच्चे की दोबारा शादी होने में दिक्कत होगी। तो इसलिए इसका पूरा ध्यान दें। और जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसकी मोडस ऑपरेंडी में, वो पिछले 2 हफ्ते में लुटेरी दुल्हनें कहाँ कहाँ पकड़ी गई हैं उनका मोडस ऑपरेंडी आप देख लें। 99% सेम मोडस ऑपरेंडी उनकी है और यही पर्पस था कि मैं आज आपको इसके बारे में बता दूं ताकि सुधी श्रोताओं के आसपास जो लोग हों वो इससे सचेत हो जाएं, कोई ठगा न जाए, कोई परेशान न हो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।